अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुशामदीद। पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में गरीब लड़की रहती थी। इसका नाम मानिया सकोडोवस्का था। वो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। 19 बरस की उम्र में वो एक अमीर खानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई इसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो भी इसकी तरफ मायल हो गई। चुनाचा दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब लड़के की माँ को पता चला तो इसने आसमान सर पर उठा लिया। इसने मानिया को कान से पकड़ा और पोर्च में ला खड़ा किया। इसने आवाज़ देकर सारे नौकर जमा किए और चिल्लाकर कहा, देखो ये लड़की की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फिराक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख है और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बहू बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहक लगाया और खातून दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके ऊपर तेजाब की बाल्टी उलट दी हो। वो तौहीन की शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और इसने इस पोर्च में खड़े खड़े फैसला किया। वो जिंदगी में इतनी इज्जत इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड इसके नाम से पहचाना जाएगा। ये 1899 ईस्वी की था। वो पोलैंड से पेरिस आई। इसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। इसके पास पैसा धेला नहीं था। जो कुछ जमा पूंजी थी वो इसमें गुजर बसर करती थी। वो रोज सिर्फ एक शिलंग खर्च करती थी। इसके कमरे में बिजली, गैस और कोयले की अंगीठी तक नहीं थी। जो बर्फीले मौसमों की रातें कप-कपाकर गुज़ारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी, तो वो अपने सारे कपड़े निकालती थी, आधे बिस्तर पर बिछाती थी और आधे ऊपर ओढ़ लेती थी। फिर भी गुज़ारा ना होता तो वो अपनी सारी किताबें, हत्ता कि अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 बरस इसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ न खाया। नकात का ये आलम था। वो बिस्तर पर बैठे-बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश आता तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी। वो एक रोज़ क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने इसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दवा की बजाय दूध के एक गिलास की ज़रूरत है। इसने यूनिवर्सिटी ही में पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी इसकी तरह मफलूक हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थी। वो गुर्बत के इसी आलम के दौरान पीएचडी तक पहुंच गई। मानिया ने पीएचडी के लिए बड़ा ही दिलचस्प मौजू चुना। इसने फैसला किया वो दुनिया को बताएगी कि यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। वो एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन इस पर जत गई। तजर्बात के दौरान इसने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त किया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना रोशनी पैदा करता था। इसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे, लोहे, गर्ज दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाती थी। इसने इसका नाम रेडियम रखा। यह साइंस में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता हाल अहाता लिया जिसकी छत सलामत थी और ना ही फर्श। और वो 4 बरस तक इस हाते में लोहा पिघलाते रहे। इन्होंने तन-तनहा 8 टन लोहा पिघलाया और इसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 साल इन लोगों ने गर्मियों हों या सर्दियाँ अपने जिस्मों पर ढेरी ली। भट्टी के जहरीले धुएँ ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिया, लेकिन वो काम में जीती रही। इसने हार न मानी, यहाँ तक कि पूरी साइंस इसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आई। हम आज जिसे शौक का इलाज कहते हैं, ये मानिया ही की इजाद है। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा ना पिघलाती तो आज कैंसर के तमाम मरीज मर जाते। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे ज़िंदगी में दोबारा नोबेल प्राइज़ मिला, जिसकी ज़िंदगी पर 30 फ़िल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गई, जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार देते हैं। जब दुनिया ने पादम क्यूरी को इस इजाद के बदले अरबों डॉलर की पेशकश की तो इसने पता क्या कहा? इसने कहा, मैं ये दरियाफ्त सिर्फ इस कंपनी को दूँगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो अमीर पोलिश औरत जिसने कभी क्यूरी को कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया था। वो इस वक़्त कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी थी और वो इस वक़्त बिस्तर मर्ग पर पड़ी थी। बस ज़र्फ़ रखने की बात है, माल-दौलत होना ज़रूरी नहीं। इस लड़की ने इतना सहने के बाद भी इस औरत के साथ हुस्न सलूक किया और इंसानियत का बहुत सबक दिया। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक